हेलो। आज मैं बताने वाला हूँ आपको पीएम विश्वकर्मा के जो पार्सल आते हैं उनकी डिलीवरी आप कैसे दिखाएं। ठीक है, सिंपल से कुछ स्टेप्स में मैं बताने वाला हूँ। एक पार्ट में अगर ना हो पाया तो दूसरा पार्ट भी मैं बनाऊंगा। पहले कोशिश करते हैं एक पार्ट में जितना हो सके। ठीक, सबसे पहला स्टेप, आप किसी बीओ में एबीपीएम या फिर बीपीएम होंगे। दूसरा, आप किसी एसओ में पोस्टमैन होंगे। ठीक है, करना क्या है, आपको अपने एसपीएम से मिलना है और उनके थ्रू डिवीजन में कॉल करानी है। ठीक, आपकी कुछ डिटेल भेजी जाएगी। पहला आपका नाम, दूसरा आपकी एम्प्लॉय आईडी, तीसरा आपका मोबाइल नंबर जो कि आधार से लिंक होना चाहिए। ठीक है, वही मोबाइल नंबर देना है। चौथा, आपका बीओ का नाम या फिर एसओ का नाम। ठीक, इतनी डिटेल आप भेजेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ठीक, एक ओटीपी आएगा, वेरीफाई कराना है। आपकी एक आईडी और पासवर्ड क्रिएट किया जाएगा। ठीक, महाराष्ट्र में जैसे क्रिएट होती है तो MH_DS रहता है। गलती करते हैं लोग MH और -DS, तो वहाँ पे फिर गड़बड़ हो जाता है, आईडी ब्लॉक हो जाती है, तो उसको ध्यान से देखना है। पासवर्ड भी उसका थोड़ा सा अजीब ही आता है, समझ में नहीं आता 0 है या O है, तो उसको भी थोड़ा सा अच्छे से देख के लेना है। ठीक, किसी किसी में तो क्या होता है, आप लॉगिन करेंगे तो पासवर्ड दोबारा से बनाने को बोलता है, लेकिन किसी किसी में नहीं। तो एक कागज़ पे अच्छे से आपको नोट डाउन करना है आईडी और पासवर्ड। इसके बाद आपको सबसे पहला स्टेप करना है, अपने मोबाइल में पीएम विश्वकर्मा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और साथ ही साथ इंडियन बैंक का मर्चेंट ऐप। ठीक है, ब्लू कलर का होता है इंडियन बैंक का मर्चेंट ऐप। दो एप्लीकेशन जैसे ही डाउनलोड करेंगे, दूसरा जो इंडियन बैंक का मर्चेंट ऐप है उसमें आप लॉगिन करेंगे अपने मोबाइल से, रजिस्टर्ड मोबाइल से। एक ओटीपी आएगा, वेरीफाई कराएंगे और 4 डिजिट का एक पिन जनरेशन के लिए बोलेगा। तो वो पिन जब भी जनरेट करें तो चारों डिजिट आपके डिफरेंट होनी चाहिए, सेम डिजिट और रिपीटेड डिजिट नहीं लेता है वो। ठीक है, तो कोशिश करो 2580, सेम लाइन रहती है, याद भी रहेगी, डिफरेंट भी रहेगा। ठीक, चारों डिजिट आपके डिफरेंट रहने चाहिए। ये जैसे ही क्रिएट करेंगे तो आपको एक पॉपअप दिखेगा, उसमें दिखेगा आपको योर मर्चेंट प्रोफाइल इज नॉट क्रिएटेड, प्लीज कॉन्टैक्ट बैंक। अब आपको क्या करना है, 24 घंटे तक आपको वेट करना है। ठीक, होगा क्या, 24 घंटे में या तो आपको मैसेज आ जाएगा, अगर मैसेज नहीं आता है तो अगले दिन आपको 24 घंटे के बाद फिर से चेक करना होगा लॉगिन करके मर्चेंट ऐप में। अगर प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी तो सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा, नहीं होगी तो फिर से वही पॉपअप आएगा, फिर हमको वेट करना पड़ेगा। और जैसे ही अगर लॉगिन हो जाए, आप आएंगे अपने पीएम विश्वकर्मा एप्लीकेशन में। उसमें पहला ऑप्शन रहेगा एप्लीकेंट का। ठीक है, एप्लीकेंट लॉगिन के लिए, जो कि होगा कस्टमर के लिए। आपको पीएम विश्वकर्मा का एप्लीकेशन कस्टमर के मोबाइल में भी डाउनलोड करना है, उसमें एप्लीकेंट लेना है। ठीक, एप्लीकेंट वाले पे क्लिक करेंगे, कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, एक ओटीपी आएगा, वेरीफाई कराएंगे। जैसे ही वेरीफाई होगा लॉगिन हो जाएगा। आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे की तरफ आपको ई वाउचर कोड दिखेगा, उसको ध्यान से देखना है। ठीक, अब कस्टमर का मोबाइल साइड पे करेंगे, अब आप अपने मोबाइल में लॉगिन करेंगे वही पीएम विश्वकर्मा एप्लीकेशन में। अब आपको एप्लीकेंट के जस्ट नीचे एक ऑप्शन दिखेगा इंडिया पोस्ट का, उसमें लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आईडी और पासवर्ड अच्छे से ध्यान से डालना है। ठीक है, जैसे ही डालेंगे लॉगिन होगा, कैप्चा कोड डालेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, पहला होगा स्कैन बारकोड, दूसरा होगा सर्च आर्टिसन मैनुअली। आप हमेशा कोशिश करना कि सर्च वाले पे ही जाएं, दूसरे ऑप्शन पे। पहले पे जाएंगे तो कभी कभी क्या होता है, इनके जो बारकोड होते हैं ना वो सही से काम नहीं करते हैं, स्कैन ही नहीं होंगे। जैसे ही आप सर्च वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो 2 ऑप्शन दिखेंगे। तो दूसरा जो ऑप्शन होगा उसमें कस्टमर का मोबाइल नंबर जैसे ही डालेंगे, सर्च करेंगे तो कस्टमर की पूरी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, उस डिटेल में आपको कस्टमर का नाम, कहाँ रहता है, कहाँ डिलीवर होना है, वो एड्रेस दिया जाएगा। एक लिखा होगा ट्रेड नेम, तो उसको आपको अच्छे से कागज़ पे लिख के रखना है। ठीक है, जैसे डॉल एंड टॉय मेकर या फिर कारपेंटर, जो भी उन्होंने कोर्स किया है उसका ट्रेड लिखा होगा। ठीक, दूसरा ऑप्शन होगा उसी के जस्ट नीचे टूल किट टाइप, ABCD कुछ भी हो सकता है, वो आपको ध्यान से नोट डाउन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, 2 चीज़ें। ठीक है, इसीलिए आपको सर्च ही करना है। जैसे ही आप इनको नोट डाउन करेंगे, अब आपको क्या करना है, राइट साइड पे ऊपर कॉर्नर पे देखेंगे एक सेटिंग जैसा बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे, रिक्वेस्ट ओटीपी का ऑप्शन आएगा, क्लिक करेंगे, एक ओटीपी जाएगा कस्टमर के मोबाइल नंबर पे। जैसे ही आप ओटीपी डाल के वेरीफाई करेंगे तो आपको
एक ऑप्शन दिखेगा स्कैन और इंटर बारकोड का। तो आपको इंटर बारकोड पे क्लिक करना है और बारकोड का जो नंबर है, आर्टिकल का नंबर, वो फिल करना है। जैसे ही आप फिल करेंगे तो आपके सामने आर्टिकल जो भी आपने इंटर किया है वो आएगा। कभी कभी क्या होता है, जो किट आती है उसमें एक ही आर्टिकल रहता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे किसी ने सिलाई मशीन का कोर्स किया है तो उसके साथ 4-5 आर्टिकल आते हैं। मशीन अलग आएगी, ठीक है, उसका कार्डबोर्ड अलग आएगा, ठीक, उसका बैग वगैरह वो अलग आएगा। तो 4-5 जब आर्टिकल आते हैं ना, जैसे ही आप एक इंटर करेंगे तो 4-5 आपको सीधा दिख जाएंगे साथ ही साथ। तो ऐसे आर्टिकल एक ही बार में डिलीवर होते हैं। अगर एक दिखे तो एक पे क्लिक करना है, एक से ज़्यादा दिखे सभी पे क्लिक करना है और सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे आपके सामने ऑप्शन आएगा कि अब बारकोड सही था, यस करना है। आर्टिसन एग्रीड मतलब कस्टमर एग्री है, यस करना है और सबमिट करना है। जैसे इतना काम करेंगे आपके सामने ई रिडेम्पशन वाउचर का ऑप्शन आ जाएगा। ई रिडेम्पशन वाउचर पे क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट पहुंचाएगा इंडियन बैंक के मर्चेंट ऐप पे, ठीक है। इंडियन बैंक के मर्चेंट ऐप पे जैसे ही पहुंचेंगे आपको 4 ऑप्शन नीचे दिखेंगे। दूसरा ऑप्शन होगा ई रुपी का, उस पर क्लिक करना है। ई रुपी पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे। तीसरा वाला होगा इंटर ई रुपी कोड का, तीसरे वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही तीसरे वाले पे क्लिक करेंगे अब ई वाउचर का ऑप्शन मिलेगा इंटर करने के लिए। वो कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा आपको कस्टमर के मोबाइल में। जो पीएम विश्वकर्मा का एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया था उसमें स्क्रॉल जब किया तो नीचे दिखा था जो ई वाउचर कोड, वो 40 से 50 करेक्टर का जो भी रहता है वो अच्छे से फिल करना है। उसमें क्या है, कुछ स्मॉल लेटर होंगे, कुछ कैपिटल होंगे, कुछ डिजिट्स होंगी और बहुत ही छोटा छोटा होता है, वो जूम भी नहीं होता है। तो ढंग से देखना है और अच्छे से नोट करना है और अच्छे से फिल करना है। अगर वो आपने गलत डाला तो आपका आगे बढ़ेगा ही नहीं। सही डालोगे तो तुरंत वो फिल करने के बाद ऑप्शन दिखेंगे 2, ट्रेड नेम, टूल किट टाइप। तो ट्रेड नेम कहाँ से मिलेगा, ये आपने पहले नोट डाउन जो किया था कस्टमर की डिटेल से। ट्रेड नेम जैसे डॉल एंड टॉय मेकर है उसको ढूंढेंगे, क्लिक करेंगे, नीचे टूल किट टाइप ABCD जो भी थी उसको क्लिक करेंगे, डालेंगे, ठीक है। जैसे इतना फिल करेंगे आपको एक OTP जाएगा कस्टमर के मोबाइल पे। वो OTP नीचे डाल के और वेरीफाई करेंगे, सबमिट करेंगे। ये सबमिट जैसे ही सक्सेसफुली होगा आप तुरंत बाहर हो जाओगे। फिर आपको फिर से PM विश्वकर्मा वाले एप्लीकेशन में आना है और लॉगिन करना है। जैसे ही लॉगिन करोगे तो जो शुरू में लॉगिन किया था स्कैन, सर्च, आर्टिसन, मैनुअली, ये ऑप्शन दिखने लगेंगे। अब क्या करना है, लेफ्ट साइड पे आपको ऊपर कॉर्नर पे देखेंगे तो 3 लाइनें दिखेंगी, उस पर क्लिक करना है और दूसरा ऑप्शन होगा पेंडिंग बिन का, उस पर क्लिक करना है। पेंडिंग बिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जिस कस्टमर का प्रोसेस कर रहे थे वही आ जाएगा। तो उसमें क्या है, नीचे दिख रहा होगा अपलोड वीडियो, उस पर क्लिक करेंगे। अपलोड वीडियो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि एक बार में सीधा ही अपलोड होने लगता है, ऑप्शन आ जाता है। कभी कभी क्या होता है OTP भेजता है, तो फिर से कस्टमर के मोबाइल पे जो OTP जाएगा एंटर करेंगे, ठीक। और कभी कभी तीसरी प्रॉब्लम आती है कि लोकेशन की एरर बोलेगा। लोकेशन आपको ऑन ही रखनी है अपने मोबाइल की, लेकिन ऑन होते हुए भी दिक्कत आती है। तो आपको क्या करना है, जिस लोकेशन पे आप वो कर रहे हो वहाँ से थोड़ा 10-20 मीटर बाहर जाओ, थोड़ा आगे पीछे जहाँ भी जाना हो आपको, ऑफिस से थोड़ा बाहर निकल जाओ या फिर घर पे कर रहे हो कस्टमर के तो थोड़ा घर से बाहर हो जाओ। लोकेशन जैसी चेंज होगी क्लिक करोगे अपलोड वीडियो पे होने लगेगा, तो तुरंत फिर वहाँ से लौट के जहाँ पे आप डिलीवर कर रहे थे कस्टमर को बिठाओगे अपनी किट के सामने और उसको बोलोगे चेक करने के लिए और उसका वीडियो रिकॉर्ड करो। जब आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो उसको रिकॉर्ड तब तक करना है जब तक उस पर एक पॉपअप ना आने लगे स्टॉप रिकॉर्डिंग का, ठीक है। उस पर क्लिक करें तो स्टॉप रिकॉर्डिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक लिस्ट आएगी कि इस किट में जो भी सामान था उसकी सब पे क्लिक करना है, सबमिट करना है और अपलोड नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही अपलोड नाउ पे क्लिक करेंगे वो वीडियो अपलोड हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है एक बार में अपलोड हो जाता है, कभी कभी क्या होता है दोबारा से अपलोड होने को बोलने लगता है, तो दोबारा से फिर से अपलोड करो। दोबारा अगर ऑप्शन आ रहा है तो फिर से कस्टमर को बैठा के वीडियो बनाओ, फिर से अपलोड करो। 2 बार में वो अपलोड हो जाता है, ज़्यादातर 2 बार ही लेता है, ठीक है। और ये सब करते समय आपको ध्यान रखना है अगर आपका नेटवर्क 5G कनेक्टेड है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कोशिश करो किसी से 5G ले लो
और अगर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो नेटवर्क आपका अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा एरर आएगी इसमें, ठीक है। इतना सब होने के बाद आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होगा एक नीचे ऑप्शन आएगा एक्नॉलेजमेंट का, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आपको दिख रहा होगा कैप्चर इमेज। तो कस्टमर को आप बिठाओगे अपनी किट के, उसी किट के पास, और उसकी एक इमेज कैप्चर करोगे, वो भी आपको अपलोड करनी है, ठीक है। जैसे ही वो अपलोड करोगे तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। एक तो कभी कभी तो एक ही बार में ले लेगा, कभी कभी 2 बार में लेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे अपलोड नाउ, अपलोड जैसे ही करेंगे तो वो भी ग्रीन हो जाएगा। तो जब सारे स्टेप आपके ग्रीन दिखने लगे इसका मतलब आपने सक्सेसफुली वो आइटम आपने अपलोड कर दिया है, डिलीवर कर दिया है। अब आप कस्टमर को दे सकते हो उस आर्टिकल को, ठीक है। इतनी सी प्रोसेस है। अब इसमें समस्याएं क्या क्या आएंगी? समस्या आ सकती है जैसे आपने पासवर्ड डाला और आपने 2-3 बार ट्राई किया, बोलने लगा कि आपने गलत पासवर्ड डाला तो ब्लॉक हो गया, ठीक। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो पासवर्ड को रीसेट कराना पड़ेगा, फिर से SPM के थ्रू बात करा के डिवीजन में, ठीक है। तो पासवर्ड को ध्यान से फिल करना है। दूसरा प्रॉब्लम क्या रहेगा कि मर्चेंट ऐप की जो प्रोफाइल होती है ना वो क्रिएट नहीं होती है, ठीक। और लोग लॉगिन करते हैं तो लॉगिन होगा ही नहीं। कभी कभी क्रिएट होने के बाद भी नहीं लॉगिन होता है, तो फिर से थोड़ा वेट करें 1-2 दिन का, फिर होगा वो लॉगिन, ठीक है। ट्राई करते रहना है, बेसिकली बात ये है इसमें, ट्राई करते रहना है। कभी कभी चलता है, कभी कभी नहीं चलता है, लेकिन कोशिश करें जब भी डिलीवर करें तो सुबह के टाइम करें, 9 से 11 के बीच, अच्छा चलता है। चांसेस है 99% का आपका सब कुछ अच्छे से हो ही जाएगा, ठीक है। और नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। अगर नेटवर्क 5G कनेक्टेड है तो हो जाता है जल्दी, और नहीं है तो फिर अच्छी रेंज में रहें, ठीक है। बस इतना सा है, ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं अगर आप ध्यान से करेंगे, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और कोशिश करूँगा इसका अगर प्रैक्टिकल वीडियो में बना के डाल पाऊँ। मैं कोशिश किया था कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूँ समझाते समझाते, लेकिन वो रिकॉर्डिंग हुई नहीं। एक्चुअली PM विश्वकर्मा शायद वो रिकॉर्डिंग करने नहीं देता है, ठीक। तो थ्योरी मैंने समझाई है, कोशिश कीजिए आप इसे समझने की। अगर फिर भी टाइम मिला मुझे अगर, तो मैं प्रैक्टिकली वीडियो भी अपलोड करूँगा, ठीक है। धन्यवाद।